वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। नए टॉपिक के साथ जो है वो मैं हाज़िर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजीज़ हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, सबसे पहले ये समझते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होगा। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है वो कौन सा मोड जो आएगा वो आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि इंटरेक्शन अप्रोच यहाँ पे लग रही है। और इंटरेक्शन अप्रोच के अंदर जो उनकी स्ट्रेटजीज़ थी वो क्या थी, कोऑपरेटिव लर्निंग थी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, यानी कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की कोलैबोरेशंस होगी। ठीक है, तो इसके अंदर गेम्स, हमारे पास गेम्स भी कह सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो थिंक पेयर शेयर गेम हमारे पास होगा। पहले सोचना है, पेयर में इसको डिस्कस करना है, फिर इसको शेयरिंग करनी है। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम है, राउंड ट्रिप्स है, 3 स्टेप इंटरव्यू है, ग्रुप प्रोजेक्ट क्लास हो सकती है, जिक्सो हो सकता है, कोऑपरेटिव गेम्स हो सकते हैं इसके अंदर कोऑपरेटिव असेसमेंट हो सकते हैं, कोऑपरेटिव असाइनमेंट्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव इसके अंदर जो है वो आप कोलैबोरेशन एक्टिविटीज़ इसके अंदर स्ट्रेटजी आप जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर आप जो है वो असाइनमेंट्स बनाने के लिए दे सकते हैं, ज्वाइन जो होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप दे सकते हैं, कोई मॉडलिंग गेम्स, मॉडलिंग प्रोजेक्ट हो सकता है इसके अंदर। तो काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज़, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हमारे पास आती हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, अच्छा, अब इससे प्रीवियस के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था ब्लूम टैक्सोनॉमी, और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये बताया था। फिर मैंने इसके अभी जो उसका जो सैम्पल पेपर्स आया है उसमें मैंने देखा है, एक सवाल आया हुआ है। बोल रहे हैं कि आपको जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है क्लास 5 या 4 की बुक का, साइंस का, और बोल रहा है आपको उसके अंदर एमसीक्यूज़ बनाना है ब्लूम टैक्सोनॉमी के एनालिसिस के पेयर से, यानी कि एनालिसिस का टॉपिक है ये। इसको देखते हुए आपको क्या करना है, एक एमसीक्यूज़ बनाना है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम। तो जब आप पैराग्राफ दिया होगा, जब आप एमसीक्यूज़ जनरेट करोगे तो कंपेयरिंग करते हुए आप एमसीक्यूज़ बनाओगे। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे आप टैक्सोनॉमी का एमसीक्यूज़ बनाएं। और अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज़ आती है, समराइज़ चीज़ें को करते हैं हम। तो इस चीज़ को लाजमी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया है, वो क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग इन पाकिस्तान, जिसको NPSTP जो है वो कहते हैं। इसको जो है वो पॉलिसी और प्लानिंग विंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अप्रूव किया था, लॉन्च किया था फरवरी 2009 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि जो टीचर्स हैं उनके 10 स्टैंडर्ड हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके। तो वो 10 कौन कौन से हैं। पहला स्टैंडर्ड क्या है कि जो टीचर है उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और उसको ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट्स को पता होनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि अगर हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों काफ़ी फ़र्क है। ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिविजुअली जो है वो हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट इंडिविजुअल नहीं होती। ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक वाइज हो सकती है, ठीक है, जबकि डेवलपमेंट डोमेस्टिक वाइज नहीं होती है। तो इसके अंदर हम इंडिविजुअल को देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हम इंडिविजुअल को नहीं देखते, यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करते हैं। तो टीचर्स के पास नॉलेज होनी चाहिए, किसकी इस्लामिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, सोशल लाइफ्स की होनी चाहिए, इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ है उसके स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, असेसमेंट्स के बारे में उसको होनी चाहिए, लर्निंग इन्वायरमेंट के बारे में होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, किसके अंदर, आईसीटी के अंदर, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो अभी दौर चल रहा है वो 21 सेंचुरी का चल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर टीचर्स के पास आईसीटी की नॉलेज और उसकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो ऑडियो वीडियो एल्स की मदद से, हेल्प की मदद से जो है वो जो लर्नर हैं उनको अच्छी जो है वो लर्निंग दे सके। कोलैबोरेशन लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेशन मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके, पहले वो कम्बिनेशन टीचर स्टूडेंट्स का हो या स्टूडेंट्स का हो। उसके बाद क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मींस के टीचर के अंदर जो है वो डे टू डे जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने निकाला है, ये हमारे स्कूल है एरिया में, यानी कि स्कूल का नाम है TCS स्कूल है। तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर्स की जो है वो ईयरली वाइज उनकी क्या हो रही होती है, एक टेस्टिंग हो रही होती है कि कौन सा टीचर कितना अपने आप को अपग्रेड कर रहा है
सोसाइटी के हिसाब से। तो यहाँ पे कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए टीचर्स के अंदर, ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है। फिर उसके बाद टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ज़ाहिर बात है टीचर है, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज का भी कमांड होना चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए उसके बाद। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड थे, 10 स्टैंडर्ड थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैब 2009 के अंदर क्या करे थे, अप्रूव करवाए थे, या जो है वो अपनी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेकर आया था। इसके अलावा ये 10 स्टैंडर्ड्स को फर्दर 3 जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है आपके पास कि जो टीचर है उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसके बाद कंटेंट होना चाहिए कि व्हाट टीचर नो। उसके बाद डिस्पोजिशन यानी कि टीचर का बिहेव क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है उसकी, यानी कि वो वैल्यूज़ का ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा है। फिर तीसरा हमारे पास परफॉर्मेंस आती है, स्किल्स आती है कि टीचर क्या कर सकता है और उसे और क्या करना चाहिए। तो ये जितने भी 10 स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो हर स्टैंडर्ड को 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पे, कि जो है वो टीचर्स के पास कंटेंट होना चाहिए, फिर उसको जो है वो लोगों की जो कि लर्नर की वैल्यूज़ हैं उसका ख्याल रखे, और दैन स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये पूरा टॉपिक है ये हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट जो है हमारा हो चुका है। ये इंशाल्लाह ये पूरा स्लॉट हमारा जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जो है वो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर वर्क करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।